एक आदमी जिसका नाम रहीम था, वो बहुत नेक और शरीफ इंसान था। उसने कभी अपनी जिंदगी में किसी गैर औरत को बुरी निगाह से नहीं देखा। लेकिन हालात ऐसे बदले कि उसके घर की माली हालत बेहद खराब हो गई। नौबत यहां तक आ गई कि घर में फाके होने लगे। उसके घर में एक जवान बेटी भी थी। जब फाके हद से बढ़ गए तो वो लड़की अपने छोटे बहन भाई की हालत देखकर बेचैन हो गई। उसके दिमाग में अजीब अजीब सवाल उठने लगे। उसने सोचा, आखिर मैं कब तक यूं देखती रहूं? क्यों ना घर से निकलकर कोई काम ढूंढूं ताकि अपने घर वालों का पेट भर सकूं। ये सोचकर उसने घर से बाहर कदम निकाल लिए और काम की तलाश में बाजार की ओर चल पड़ी। कभी किसी के घर में काम मांगने गई तो कभी किसी की दुकान पर, मगर किसी ने उसे काम नहीं दिया। वो थक हार कर वापस घर लौट आई। कई दिनों तक वो रोज ऐसे ही काम ढूंढने के लिए घर से निकलती और हर शाम मायूस होकर लौट आती। लेकिन जब कहीं भी उसे कोई काम नहीं मिला तो वो लड़की मजबूर होकर गलत रास्ते पर चलने का इरादा कर बैठी। उसने खुद से कहा, आज मैं अपना जिस्म बेचूंगी और अपने घर वालों के लिए खाना खरीदूंगी। उसने हिम्मत करके घर से कदम बाहर निकाले और सीधा बाजार जा पहुंची। वहां खड़ी होकर उसने खुद को लोगों की तरफ आकर्षित करने की कोशिश की, पर क्या हुआ? किसी ने भी उसकी ओर ध्यान तक नहीं दिया। ध्यान तो छोड़ो, किसी ने उसकी ओर नजर तक नहीं उठाई। लोग आते और उसकी तरफ देखे बिना ही चले जाते। समय बीतता गया, सूरज ढलने लगा और वो लड़की वही खड़ी खड़ी सोचती रही, आखिर ये क्या हो रहा है? जब कोई उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था तो वो परेशान होकर वापस घर लौट गई। घर पहुंची तो देखा कि उसके वालिद दरवाजे पर खड़े परेशान नजर आ रहे थे। उन्होंने उसे देखते ही पूछा, बेटी कहाँ गई थी? ये सुनते ही लड़की खुद को रोक नहीं पाई। वो रोते हुए अपने बाप के पैरों में गिर पड़ी। अब्बा हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। वो फूट फूट कर रोने लगी और सारी बात बयां कर दी। अब्बा, मैं अपने भूख से तरपते भाई बहनों को और नहीं देख पा रही थी, इसलिए मजबूरी में मैंने जिस्म बेचने का फैसला किया। लेकिन कोई मेरी तरफ देखता तक नहीं था। बाप ने यह सब सुना तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपनी बेटी को उठाया और प्यार से कहा, बेटी, तुम्हारे बाबा ने कभी किसी गैर औरत को बुरी नजर से नहीं देखा, तो फिर यह कैसे हो सकता था कि कोई तुम्हें बुरी नीयत से देखता? याद रखना, बुरी नजर गर्म बीज की तरह होती है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। अगर आज तुम अपनी नजरों की हिफाजत करोगे तो कल तुम्हारी औलाद भी महफूज रहेगी। इस कहानी को अपने दोस्तों और अपनों के साथ जरूर शेयर करें ताकि हर किसी को सीख मिले और ये आपके लिए सदका जारिया बन जाए। क्या पता अल्लाह ताला हमारी ये अदा पसंद कर ले और हमें जन्नत में जाने वालों में शामिल कर दे। आमीन। खुदा हाफिज।